ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हैरी और आज के इस लेक्चर के अंदर में हम समझने वाले हैं एमएमएक्सएम को बिल्कुल डीपली। और आई डोंट थिंक कि आपको ये वाला लेक्चर देखने के बाद किसी और का लेक्चर देखने की ज़रूरत है, या फिर आपको एमएमएक्सएम मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल के बारे में आपको जितने भी ए टू जेड सारी डिटेल्स हैं वो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको दे दूँगा। अपने को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना, ए टू जेड आपको मैं सारी जो डिटेल्स हैं इस लेक्चर के अंदर में दे दूँगा। जैसे कि मैंने आपको जो है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर में अभी तक आपने देखा, मैं फ़िलहाल किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। मैं आपके फ़िलहाल हाई टाइम फ्रेम के बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ़िलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ, ताकि आपके हाई टाइम फ्रेम के बायर स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, आपकी डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो पाए, जिसकी वजह से आप जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ अपना ट्रेड्स प्लान कर सको। फ़िलहाल तक हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे अपनी फ़िलहाल की मेंटरशिप पे, एंड फ़िलहाल जो है हम फोकस करेंगे अपने लोअर टाइम फ्रेम की एंट्रीज़ के ऊपर। एंड बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं लोअर टाइम फ्रेम की अपनी एंट्रीज़ में, और उन्हीं चीज़ों को हम जो है अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर में डिस्कस करेंगे। और देखो, मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड सेल मॉडल, ये जो है एक आईसीटी का कंसेप्ट है। आईसीटी का कंसेप्ट है, ये भी एक पूरा मार्केट जो है अपना आप बोल सकते हो बाय मॉडल एंड सेल मॉडल पे चलता है। एंड अभी जो है इस लेक्चर के बाद, सॉरी मतलब इस लेक्चर की एंडिंग में मैं आपको जो है बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ये कहाँ बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, बिल्कुल ए टू जेड जितने भी इसके अंदर अपने डिटेलिंग वाले पॉइंट्स हैं, ए टू जेड आपको हर एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। एक सेकंड जस्ट। हाँ, और ये वाला लेक्चर जो है अपना यूट्यूब पे भी आने वाला है और अपनी मेंटरशिप पे भी आने वाला है। ठीक है, ये वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा एंड मेंटरशिप पे भी अपलोड करने वाला हूँ। और जो कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूँगा मेंटरशिप के, लाइक लिक्विडिटीज़ वगैरह, अभी जो है मैं आपको लिक्विडिटीज़ थोड़ी सी और एडवांस में बताऊँगा। आई डोंट थिंक इतनी एडवांस में किसी ने लिक्विडिटीज़ बताई होंगी, और धीरे धीरे हम जो है सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो, भी स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, एमएमएक्सएम मींस मार्केट मेकर बाय मॉडल या फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल। और ये किस तरीके से काम करता है, ये यहाँ का एक डायग्राम है, इसको एक बार समझते हैं। देखो, मार्केट मेकर बाय मॉडल्स और सेल मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, इनका काम क्या है, इनका लॉजिक क्या है, वो चीज़ एक बार हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी मार्केट एक एक्सपेंशन देता है, ये कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन और रिवर्सल, ये बहुत अच्छे से मैंने बता रखी है मेरे प्रीवियस यूट्यूब वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मार्केट मेकर बाय मॉडल है ये, सॉरी ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, आई एम सॉरी फॉर इट। ये मार्केट मेकर सेल मॉडल का मैं आपको एक बार एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, जब भी अपना मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है या फिर बाय मॉडल बनता है, सेम उसके अंदर क्या होगा, एक कंसोलिडेशन एंड देन उसके बाद अपना एक्सपेंशन होगा। चाहे वो मार्केट मेकर बाय मॉडल हो या फिर वो मार्केट मेकर सेल मॉडल हो, ये थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो सिमिलर है। अपना कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के थोड़ा सा आप बोल सकते हो ये सिमिलर है। बट इसके अंदर अपने को जो है कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, लाइक प्रीमियम डिस्काउंट्स एंड वो हम आगे बात करेंगे। एक बार इसको कंटिन्यू करते हैं। सो अपना कोई भी मार्केट मेकर बाय मॉडल हो या फिर सेल मॉडल हो, वो स्टार्ट होगा अपना कंसोलिडेशन से। ठीक है, और ये कंसोलिडेशन जो है अपना, अगर एक पीडीआरएस पे टैप होने से पहले हो रहा है या फिर एक पीडीआरएस पे टैप होने के बाद हो रहा है, वो चीज़ भी अपने को नोटिस करनी है। लाइक मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, जो भी मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है तो अपने को बस एक चीज़ नोटिस करनी है, टाइम एंड प्लेस। किस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ये चीज़ बस अपने को नोटिस करनी है मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट, देन प्राइस एक एक्सपेंशन डालेगा। वो डिपेंड करता है आपका मार्केट मेकर बाय मॉडल है, सेल मॉडल है, वो अप साइड में एक्सपेंशन डालेगा या फिर सेल साइड में एक्सपेंशन डालेगा, डिपेंड्स आपके बायर्स कहाँ के। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ अपने थोड़े से आप जो है डायरेक्शन पे फोकस करो, लोअर टाइम फ्रेम पे ना टक्के, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री सीखने के लिए अपने पास बहुत टाइम पड़ा है। फिलहाल अपने को क्या करना है, अपने को हाई टाइम फ्रेम के बायर्स मास्टर करने हैं। तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे देखो एक एक्सपेंशन डाला, एंड उसके बाद मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन के बाद एक अपने को क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट रिट्रेसमेंट एंड सेकंड रिट्रेसमेंट, एंड थर्ड पे जब भी कोई पीओआई टैप होगा, प्राइस वहां पे रिवर्सल करके डाउन साइड में गिर जाएगा। ठीक है, और देखो ये चीज़ इतना इजी नहीं है, आई नो आपको ये चीज़ बहुत ही हार्ड लग रही होगी। आपने ये चीज़
मे भी हो सकता है पहले ये मार्केट में अगर बाय मॉडल्स सेल मॉडल्स आपने नहीं देखे हो, और हो सकता है ये चीज़ आपको बहुत हार्ड लग रही हो, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको जितना इजी वे में हो सकता है उतना इजी वे में ये जो है आपको ये सारी चीज़ समझाऊंगा। तो देखो, कंसोलिडेशन के बाद मान लो एक इस वाले पॉइंट पे एक पीओआई है, आपको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, इस वाले पॉइंट पे एक सेलिंग का पीओआई है। ओके, तो मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद क्या मिलता है अपने को, फर्स्ट रिट्रेसमेंट, सेकंड रिट्रेसमेंट, और हाई चांसेस रहते हैं कि अपना थर्ड पॉइंट पे जब प्राइस इसको टैप करे वहीं से प्राइस फॉल कर जाए सेल मॉडल के अंदर में। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के अंदर अपने को ये चीज़ देखनी है। और रिवर्सल, रिवर्सल हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो चीज़ भी देखें। देखो, रिवर्सल होने से पहले मार्केट क्या करेगा, स्मार्ट मनी रिवर्सल हम बोलते हैं इसको, वो क्या करेगा, इस वाले पॉइंट पे अपने को एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी समझो, कंसोलिडेशन, देन एक एक्सपेंशन आया, उसके बाद अपने को माइनर रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ पे। लाइक ये फर्स्ट एंड सेकंड, ज़्यादातर अपने को यही मॉडल बनता हुआ दिखता है हर एक पॉइंट पे। बट इस वाले पॉइंट पे अपने को ये चीज़ समझना है कि अपने पास एक हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट जरूर होना चाहिए, लाइक एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, या फिर अपने पास इस वाले पॉइंट पे अगर कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है तो वो और बेस्ट है। ठीक है, तो अपने पास ये दो सिनेरियोज निकल के आते हैं, या तो अपने ओके सो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई कि अपने पास एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए रिवर्सल के लिए, विदाउट कॉन्टेक्स्ट अपने को रिवर्सल प्लान नहीं करना है। ठीक है, और ये चीज़ अपने को देखनी कहाँ है, किस जगह पे देखनी है, वो चीज़ हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोलिडेशन, देन एक्सपेंशन। अभी प्राइस उसके जब प्राइस एक्सपेंशन देगा अपसाइड में, तो वो क्या करेगा, माइनर रिट्रेसमेंट देगा। माइनर रिट्रेसमेंट देने का लॉजिक क्या, जो बंदे अभी मान के चलो, जो बंदे ऐसे बाइंग के बीच में घुसते हैं, जो ऐसे देख के कि भाई यहाँ का ब्रेकआउट हुआ है, एक ही दम से जो बंदे यहाँ पे बाइंग में घुसते हैं, उनको निकालने के लिए प्राइस क्या करेगा, मेजर और ऑर्डर्स फिल करने के लिए प्राइस क्या करेगा, माइनर एक पुल बैक्स देगा। अगर अप जा रहा है मार्केट में, अगर सेल मॉडल है और प्राइस अप जा रहा है, तो प्राइस ऑर्डर्स फिल करने के लिए प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे माइनर से पुल बैक देगा। माइनर पुल बैक्स अपने को इन पॉइंट्स पे देखने को मिलेंगे। एंड जैसे ही अपना कोई भी एक मान के चलो रिवर्सल वाला पॉइंट आता है, जैसे ही प्राइस रिवर्सल करने के लिए रेडी है, तो अपने को यहाँ पे हम एसएमटी देख सकते हैं। एसएमटी अभी आगे मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। एसएमटी देख सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में अगर आप हो तो यहाँ पे हम क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं। एंड हम यहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हैं कि अपना जो है प्राइस अब सेलिंग के लिए रेडी है, अपना टारगेट रहेगा कंसोलिडेशन का लो। इस कंसोलिडेशन का लो जो है अपना यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है, और ये सेम अपना जो है वर्क करेगा मार्केट मेकर बाय मॉडल में। मार्केट मेकर बाय मॉडल में भी अपनी सेम यही चीज़ वर्क करेगी। यहाँ पे बाय मॉडल के अंदर भी अपने को सेम ही चीज़ देखने को मिलती है, बट उसका उल्टा। ठीक है, उसका एक ही दम से अपने को उल्टा यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। अगर अपना बाय मॉडल है, हम बाइंग की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को क्या देखना है, कंसोलिडेशन एंड देन सेम एक्सपेंशन। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या था, सेल मॉडल के अंदर में कंसोलिडेशन के बाद जो एक्सपेंशन था वो अपसाइड आ रहा था, रिवर्सल के बाद अपने को सेलिंग देखने को मिल रही थी। इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे कंसोलिडेशन अपने को सेल साइड में देखने को मिल रहा है, रिवर्सल के बाद अपने को इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। इसके बाद इसमें सॉरी, इसके अंदर अपने को रिवर्सल के बाद सेलिंग देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये सेल मॉडल था। इसके बाद अपने को रिवर्सल के अंदर में बाइंग देखने को मिल रही है, रिवर्सल के बाद अपने को बाइंग देखने को मिल रही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। तो ये अपना जो है बाय मॉडल है, और सेम इसको भी अपने को इसी तरीके से यहाँ पे जो है कंसिडर करना है। एक हाई टाइम फ्रेम का अपने पास यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड जस्ट, सेम इसके अंदर भी अपने पास एक यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, लाइक एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई 4 आवर 1 आवर कोई भी पीओआई हो सकता है। और एक अपना आप बोल सकते हो इस वाले पॉइंट पर अगर लिक्विडिटीज रहती हैं तो और बेटर है। एंड ये चीज़ अपने को देखनी कहाँ पे है, वो चीज़ एक बार हम समझ लेते हैं। ये चीज़ अपने को देखनी है ओवरऑल प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन पे, पीडीआरएस पे अपने को ये चीज़ देखनी है कि अगर आपका मान के चलो बाय मॉडल है एंड आपके बायर्स बाइंग के, आपका हाई टाइम फ्रेम बाइंग बोल रहा है, लिक्विडिटीज भी आपके हंट हो चुके हैं, पीओआई भी टैप हो चुकी है, और आपका जो है यहाँ पे शिफ्ट वगैरह भी हो चुका है। तो ये चीज़ आप देख कहाँ रहे हो, अगर यही चीज़ आप बाइंग के सिनेरियो में अगर यही चीज़ आप देख रहे हो, अपना एक जो अपना रिवर्सल वाला एरिया है, अगर ये आपका जो आ रहा है एक अच्छे डिस्काउंट जोन पे जहाँ से अपने को बाय करना रहता है, तो ये बहुत एग्जैक्ट अपना सेटअप रहता है एंड बहुत ही हाई चांसेस वाला सेटअप होता है। इसके अंदर हम जो है ट्रेड कर सकते हैं आफ्टर रिवर्सल एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अपना फर्स्ट पीओआई टैप, एंड हम जो है इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और सेम अपना जो मार्केट मेकर सेल मॉडल है, सेल मॉडल के अंदर भी अपने को ये चीज़ कहाँ देखनी है, हम सेल मॉडल में क्या कर रहे हैं, हम सेल मॉडल में ऊपर से इस वाले पॉइंट
से हम सेल कर रहे हैं सेल मॉडल के अंदर में। तो ये चीज़ अपने को कहाँ देखनी है, सेल मॉडल के अंदर में अपने को ये चीज़ जो है प्रीमियम डिस्काउंट है, ये अपना एक प्रीमियम जोन है, नीचे डिस्काउंट जोन है, क्योंकि हम ऊपर से सेल कर रहे हैं। अपने को यही चीज़ देखनी है एक प्रीमियम जोन पे, या फिर प्रीमियम जोन के अंदर में अपना जो है यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक आ सकता है, लिक्विडिटी आ सकती है, कोई भी चीज़ आ सकती है, वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे एंड उसी के ऊपर हम जो है ऊपर से सेल करेंगे। एंड उसका उल्टा अपना बाय मॉडल के अंदर में, बाय मॉडल के अंदर में हम क्या करेंगे, बाय मॉडल के अंदर में हम जो है ओवरऑल अपना एक डिस्काउंट जोन से बाइंग देखेंगे। ठीक है, ये अपना प्रीमियम टू डिस्काउंट, ठीक है, ये अपना यहाँ पे आ गया एक डिस्काउंट जोन एंड ऊपर एक प्रीमियम जोन, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपना डिस्काउंट जोन के अंदर में चीज़ें देखेंगे, अपना एक मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, मतलब कुछ भी कोई भी एक पीओआई हो सकता है। और पीओआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डाल चुका हूँ मैं, अगर आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो पीओआईज के ऊपर। उसके अंदर मैंने मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड सारी चीज़ें ओवरऑल कवर कर ली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को बाय मॉडल एंड सेल मॉडल के अंदर में प्ले करना है। बस फर्स्ट थिंग अपने को याद रखनी है, प्राइस सेम इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही डालेगा, हाई पीओआई, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके रिवर्सल ही देगा अगर आपका सेल मॉडल है तो। इसके अलावा इन तीन चीज़ों के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ये अपने को बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, इन्हीं के ऊपर ट्रेड करनी है। और ज़्यादातर हम ट्रैप कहाँ पे होते हैं वो चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ज़्यादातर हम ट्रैप कहाँ पे होते हैं, हमारी गलती कहाँ होती है, हम रिवर्सल गलत ले लेते हैं या फिर पीओआईज गलत मार्क कर लेते हैं। तो वो चीज़ मैं अभी लाइव चार्ट पे आऊँगा तो उस पॉइंट पे आपको वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, जितना सिंपल वर्ड्स में हो सकता है मैंने उतना सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है। एंड एक और चीज़, अगर मान के चलो आपको ये चीज़ भी देखने में हार्ड लग रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने में हार्ड लग रही है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, एंड बहुत ही हार्ड अगर आपको ये चीज़ लग रही है तो मैं इसको और थोड़ा इजी वे में आपको बताऊं। तो मान के चलो हम जो है यहाँ पे सेल मॉडल देख रहे हैं, तो सेल मॉडल के अंदर में अपना एक कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेल मॉडल के अंदर में अपना कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अपना ये सेल मॉडल का कर्व है जो हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके नीचे आ रहा है सेल मॉडल के अंदर में। और जो अपना बाय मॉडल का कर्व है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। बाय मॉडल के अंदर में अगर मैं यहाँ पे अपना कर्व देखूँ तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से, जो कि अपना एक हाई टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप करके जा रहा है अपना अप साइड में। तो ये जो है आप कंसिडर कर सकते हो। इजी वर्ड्स में मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जितना इजी वर्ड्स में हो सकता है, जितना भी मुझे याद आ रहा है। और धीरे धीरे मैं जो है आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, बट फर्स्ट अपने को जो है अपना बेस रेडी करना पड़ेगा उसके लिए। सो एक बार मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, अपने को एग्जांपल किस तरीके से जो है इसके ऊपर ट्रेड करना है। एंड जस्ट अभी गोल्ड के अंदर में मैंने जो है यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लान करी थी सेम इसी कंसेप्ट पे, जिसका जो है अपना यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। वेट ए सेकंड जस्ट, ओके। तो देखो टाइम फ्रेम्स कोई फिक्स नहीं है, बस अपने को जो है ओवरऑल ये पता करना है कि प्राइस कहाँ, टाइम एंड प्राइस थ्योरी में आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अपने को बस यही पता करना है कि प्राइस में जो है कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है। क्योंकि अगर आपने कंसोलिडेशन सही निकाल लिया, अगर आपने ओरिजिनल कंसोलिडेशन निकाल लिया तो आप पूरा जो है मॉडल प्ले कर पाओगे। इफ़ अगर आप एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन निकाल पाते हो, क्योंकि कंसोलिडेशन तो देखो यहाँ भी है, कंसोलिडेशन तो अपना एक इस पॉइंट पे भी है, क्यों ये क्यों नहीं रिवर्सल हुआ। तो अपने को जो है मार्केट में अगर बाय मॉडल और सेल मॉडल जब भी हम देखते हैं तो अपने को कंसोलिडेशन ओरिजिनल निकालना रहता है उसके अंदर में। ओके, सो इस वाले पॉइंट पे देखो एक अपना एक ऑल टाइम हाई वाला पॉइंट था, डेली का एक स्विंग था जिसको प्राइस लेता है एंड इसको ऊपर कंसोलिडेट करता है। एंड उसके बाद प्राइस क्या करता है, सेल साइड का एक्सपेंशन डालता है। ठीक है, तो ओवरऑल अपने बायर्स अप साइड तक के लिए हैं। ये अपना क्या हुआ है, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हुई है। ओवरऑल बायर्स क्या है, अपने ओवरऑल बायर्स अपने ऊपर के लिए हैं। चलो भाई प्राइस एक यहाँ से मान के, एक मिनट में कट कर देता हूँ इसको यहाँ तक के लिए। ठीक है, ओके। सो प्राइस इस वाले पॉइंट पे देखो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हुई है अप साइड में एंड प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इस पॉइंट पे। ओके, प्राइस इस वाले पॉइंट पे कंसोलिडेट कर रहा है। फर्स्ट अपना जो है यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट आई, फर्स्ट एक्यूमुलेशन आया, एक्यूमुलेशन नहीं इसको आप रिट्रेसमेंट बोल सकते हो। फर्स्ट अपना एक जो है रिट्रेसमेंट आई, ओके, देन वी विल वेट। ओके, प्राइस आके अभी देखो किस चीज़ को टैप कर रहा है, कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन का हाई ये है अपना। और अभी प्राइस इस वाले पॉइंट पे देखो किस पीओआई को आके टैप कर रहा है। अगर मैं यहाँ का प्रीमियम टू डिस्काउंट निकालूं
अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम टू डिस्काउंट निकालूँ तो प्राइस एक अच्छे जोन में आ रहा है। डिस्काउंट जोन में अभी अपना क्या बन रहा है, एक मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है। सो प्राइस क्या कर रहा है, डिस्काउंट जोन में कंसोलिडेट करके एक प्रीमियम जोन में कंसोलिडेट करके डिस्काउंट जोन में आ रहा है प्राइस। डिस्काउंट जोन की पीओआई को टैप कर रहा है इस पॉइंट पे, एंड अपने को जो है एक परफेक्ट यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल दिख रहा है। बट इसके अंदर में अपने को कन्फर्मेशंस क्या चाहिए, कन्फर्मेशंस हो सकती है अपने एक इन्वर्स एफईजी। इन्वर्स एफईजी मीन जो सामने प्राइस में एक एफईजी बनती है, प्राइस उसको यहाँ पे इन्वर्स कर देता है। ठीक है, इन्वर्स मीन्स उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता एंड उसको इन्वर्स कर देता है, एंड उसके सामने एक बीपीआर भी बना सकता है या फिर कुछ भी। और अभी हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने को देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट आप देख सकते हो लाइक अपना कोई भी 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट्स पे, अगर आपका कोई 1 आवर का पी या फिर 4 आवर का पी है। टाइम फ्रेम्स मैं यहाँ पे कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम्स यही स्ट्रक्चर आपको मंथ पे मिल सकता है, यही स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट पे मिल सकता है। टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम है। ठीक है, मान लो एक ये पज़ल है, इस पज़ल के अंदर में अपने को बहुत सारी पज़ल्स देखने को मिलती हैं जो कि अपने को टाइम फ्रेम देख के अलाइन करनी है, और उसी तरीके से अपने को जो है एक पिक्चर व्यू करनी है। तो अपने को जो है टाइम फ्रेम्स इसी तरीके से अलाइन करने हैं एंड वो चीज़ यहाँ पे निकालनी है। चलो वो अपना जो है एक ओवरऑल दूसरा लेक्चर है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा फ्रैक्टल अपने को किस तरीके से देखना है मार्केट के अंदर में, और धीरे धीरे आप इस चीज़ को भी सीख जाओगे। ओके, सो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस अपना एक पीओआई टैप हुआ है। तो इसके अंदर हम जो है यहाँ पे ट्रेड अपनी लगा देते हैं, एसएल स्विंग के नीचे तक हम अपना एसएल लेते हैं। और जो टारगेट है, अगर मार्केट देखो अभी ये क्या बन रहा है, ये कर्व किस तरीके से है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना बन रहा है एक मार्केट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, तो मार्केट मेकर बाय मॉडल का टारगेट यहाँ तक हम यहाँ पे रख देते हैं, सेम मार्केट मेकर बाय मॉडल इस वाले पॉइंट पे, एंड देन फिर डायरेक्टली अपने को रिवर्सल इस वाले पॉइंट पे अपना हुआ रिवर्सल। रिवर्सल के बाद अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिला, डायरेक्ट एक्सपेंशन। ये शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटीज़ हैं जो यहाँ पे हंट होने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए सेल आई, एंड डायरेक्ट अपने को यहाँ पे एक्सपेंशन एंड अपना टारगेट डन। और ट्रस्ट मी, मार्केट में इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बस अपने को क्या ध्यान रखना है, कौन से पीडीआरएस पे हम ये चीज़ कर रहे हैं एंड कहाँ पे हम जो है ओवरऑल अपनी लिक्विडिटीज़ वगैरह देख रहे हैं। बस अपने को यही चीज़ ध्यान रखनी है, एंड इसके बाद क्या होगा, प्राइस न्यू लिक्विडिटीज़ क्रिएट करेगा, कंसोलिडेशन एंड उसके बाद, और यही चीज़ प्राइस में जो है यहाँ पे ओवरऑल कंटिन्यू होती रहेगी। यही चीज़ हमेशा जो है प्राइस फॉलो करेगा, एंड इसी चीज़ को यहाँ पे ओवरऑल जो है कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है वो अच्छे से समझ आई होगी। एंड एक दो चीज़ और मैंने आपको बतानी है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में, जो अपना रिवर्सल होता है। एंड देखो ये सेम ट्रेड, एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सेम ट्रेड जस्ट अभी अपना डे ओपन हुआ है। ठीक है, ये सेम ट्रेड बिल्कुल सेम लॉजिक पे मैंने अभी यहाँ पे ली थी, अपना यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे डे ओपन हुआ। ठीक है, ये अपना गैप अप ओपनिंग दी प्राइस ने। गैप अप ओपनिंग से पहले प्राइस ने क्या किया, ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगी। कोई फिक्स नहीं है कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है, वो यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे सेम चीज़ देखो, यहाँ पे अपना डे ओपन हुआ गैप अप ओपनिंग के साथ, ओपन होते ही प्राइस डाउन। ठीक है, ओपन होते ही प्राइस यहाँ पे डाउन आ जाता है। कहाँ तक आता है, किस पीओआई पे, अपना जो है ओवरऑल प्राइस एक 5 मिनट की पीओआई पे आ जाता है। एंड मेरे पास एक हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट था, 30 मिनट्स का अपने पास इस वाले पॉइंट पे एक डिफेंस था। 30 मिनट्स का इस वाले पॉइंट पे अपने पास डिफेंस था, एंड एक ऑर्डर ब्लॉक है अपना इस वाले पॉइंट पे। सो एक ये स्ट्रॉन्ग पीओआई बनता है यहाँ पे बाइंग के लिए। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जानता, यहाँ जैसे मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, अपना यहाँ पे बन जाता है मार्केट मेकर बाय मॉडल ओवरऑल अपसाइड तक के लिए। ठीक है, एंड एक और चीज़ ज़रूरी नहीं है प्राइस में हर एक मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो, या फिर हर एक बाय मॉडल सेल मॉडल में अपने को यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिले। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। प्राइस कई बार कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट ही डाउन आ जाता है स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, एंड फिर सीधा अपने को रिवर्सल देखने को मिल जाता है। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, प्राइस अपना एक कंसोलिडेशन डाउन आ जाता है, कहाँ तक, 30 मिनट्स के पीओआई तक। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्क करता हूँ तो प्राइस एक अच्छे डिस्काउंट जोन में भी आ जाता है। यहाँ पे अच्छे प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट जोन में भी है, एंड एक पीओआई भी टैप है। सो ओके, यहाँ पे जस्ट अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं यहाँ पे एक बाय लगाता हूँ टारगेट यहाँ तक के लिए, एंड 1:5 जो है मैंने इसके अंदर में अचीव कर लिया। और इस तरीके से
ये जस्ट ये मान के चलो, जो चीज़ मैंने अभी आपको मार्केट मेकर, बाय मॉडल, सेल मॉडल समझाई है, ये जस्ट अपना एक आप बोल सकते हो इसके अंदर में जो अपनी 1 to 100 जो अपनी काउंटिंग रहती है, 1 to 100 जो अपनी काउंटिंग है, ये मार्केट मेकर, बाय मॉडल, सेल मॉडल, जस्ट जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, जस्ट उसका 1% भी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट उसका 1% भी नहीं है जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ भाई, सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको लेजिट में एक स्किल डेवलप करनी है, देखो ये भी एक स्किल है, अगर आपको लेजिट में कोई स्किल डेवलप करनी है तो अपने को जो है उसके ऊपर खुद अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एंड उस चीज़ के ऊपर अपने को स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर अपने को उसके अंदर अपने को टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये लेक्चर अगर आप देखेंगे और अभी जाएंगे अगर आप, और ये जस्ट इसके बेसिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके ऊपर हम जो है ट्रेड करके जस्ट एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हम प्रॉफिटेबल बन जाए। जो ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको पूरा एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ना कि कोई आपको मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ। तो जस्ट आप इसके बेसिस पे यहाँ पे जो है ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अपने को इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर मिक्स करके यूज़ करने, लाइक मैंने अभी आपको बताया बायर्स भी होते हैं कुछ, एंड अपना प्रीमियम डिस्काउंट होता है। तो ये भी जो है अपना खुद में ही एक बोल सकते हो आप कंसेप्ट्स हैं, इनको अपने को मिक्स करके इसके अंदर में यूज़ करना है। सो आई होप आपको इस वाले लेक्चर के अंदर में जो है ओके, सो आई होप आपको इस वाले लेक्चर के अंदर कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, एंड प्रॉफिट्स ऐसे ही चलते रहेंगे। एंड मैंने टेलीग्राम के ऊपर मैं डेली डालता रहता हूँ कि किस तरीके से जो है मैं फंडेड अकाउंट्स पास करता हूँ अपना 1 डे के अंदर में, एंड 1 या 2 दिन के अंदर में जस्ट मैं किस तरीके से फंडेड अकाउंट पास करता हूँ, चाहे वो स्कैल्पिंग से हो, स्विंग ट्रेड से हो, या फिर किसी भी तरीके से जो है मैं किस तरीके से फंडेड अकाउंट पास करता हूँ। अगर आपको उसका एक रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अपने को फंडेड अकाउंट्स के अंदर में किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है। ओके, सो इनफ फॉर द डे। आई होप आपको इस वाली वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।